क्यों फिरोज शाह तुगलक को दिल्ली के सभी सुल्तानों में सबसे ज्यादा धार्मिक रूप से कट्टर बताया जाता है? क्यों फिरोज शाह तुगलक के द्वारा पुरी में जगन्नाथ जी का जो मंदिर था उसको तोड़ा गया और उसकी मूर्तियों को समुद्र में फेंकवा दिया गया था? इसके अतिरिक्त अपनी ही धार्मिक नीति के तहत ब्राह्मणों को जजिया करके दायरे में क्यों लाया गया? इसके अलावा जहां एक और फिरोज शाह तुगलक ये कहता था कि मैं मुसलमानों का रक्त नहीं बहाऊंगा, उसके अतिरिक्त दूसरी ओर वो शिया जो मुसलमान थे उनको मौत के घाट उतारा जाता था। इसके अलावा कुतुब मीनार जो बनी हुई है, क्या इस कुतुब मीनार में हिंदू मंदिरों से लूटी हुई सामग्री का निर्माण किया गया है? क्या इसके निर्माण में, जैसा दिल्ली सरकार के पर्यटन विभाग की जो वेबसाइट है जहां से हमको जानकारी मिलती है। खैर, इस वीडियो में जितनी भी मैं आपसे चर्चा करने वाला हूं वो सब ऑथेंटिक सोर्सेज के आधार पर ही करने वाला हूं, इसमें मेरे कोई निजी विचार नहीं है। इस वीडियो के जो प्रमुख सोर्स है वो एक तो किताब है मध्यकालीन भारत का इतिहास, जो हरीशचंद्र वर्मा के द्वारा लिखी गई है। ये दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हुआ करते थे। और इसके अतिरिक्त कुतुब मीनार के संबंध में जो जानकारी ली गई है वो दिल्ली सरकार की ही पर्यटन विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट है, वहां से वो जानकारी ली गई है। तो इस वीडियो में हम दिल्ली के शासक फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल के संबंध में बात करने वाले हैं और मुख्य रूप से उसकी जो धार्मिक नीति थी उसके संबंध में बात करेंगे। मैं रमन भारद्वाज, आइए शुरू करते हैं। अगर आपने भारद्वाज क्लासेस की एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं की है तो गूगल प्ले स्टोर पर जाकर आप भारद्वाज क्लासेस की एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। उस एप्लीकेशन का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। वहां पर आपको राजस्थान जीके तो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होगी ही, इसके साथ भविष्य में आपको भारत का इतिहास भी उपलब्ध हो जाएगा और गणित व रीजनिंग के कोर्सेज भी वहां पर उपलब्ध हो जाएंगे। वो नॉमिनल चार्जेस में रहेंगे, जैसे एक साल का 499 रुपए या एक साल का 399 रुपए, इतना नॉमिनल चार्ज रहेगा कि कोई भी स्टूडेंट उसको आसानी से परचेज कर सकता है। फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में मुल्तान का गवर्नर था आइन उल माहरू, और आइन उल माहरू ने यह लिखा है, जैसी जानकारी हमको मध्यकालीन भारत का इतिहास हरिश्चंद्र वर्मा की किताब पेज नंबर 207 पर जो हमको जानकारी मिलती है वो आपसे मैं साझा कर रहा हूं। तो आइन उल माहरू ये लिखता है कि लोगों को अगर कोई शिकायत होती है, कोई परेशानी है, तो वो उसके संबंध में मुल्ला मौलवियों को लिखते हैं। वो सीधे मुझे ना लिखकर मुल्ला मौलवियों को लिखते हैं और मुल्ला मौलवी उस शिकायत के संबंध में मुझसे स्पष्टीकरण मांगते हैं। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि फिरोज शाह तुगलक के समय किस प्रकार से मुल्ला मौलवियों का, मतलब जो उलेमा वर्ग था, उनका शासन में प्रभाव बढ़ता जा रहा था और राजनीतिक और धार्मिक निर्णय जो हैं ये एक दूसरे के पास पास आ गए थे। यानी राजनीति से प्रेरित जो निर्णय होते थे वो धर्म के आधार पर लिए जाते थे। एक और इतिहासकार का कथन आपके समक्ष रखता हूं, आरसी मजूमदार। आरसी मजूमदार ये लिखते हैं कि दिल्ली के अब तक जितने भी सुल्तान हुए हैं उन सारे सुल्तानों में फिरोज शाह तुगलक सबसे ज्यादा धर्मांध था। धर्मांध का मतलब यह हो गया कि अपने जो निर्णय केवल धार्मिक दृष्टिकोण से लेकर करे। इसके अतिरिक्त आरसी मजूमदार यह भी लिखते हैं कि फिरोज शाह तुगलक सिकंदर लोदी और औरंगजेब का अग्रगामी था। मतलब जिस प्रकार की धार्मिक कट्टरता फिरोज शाह तुगलक ने दिखाई उसी प्रकार की धार्मिक कट्टरता आगे चलकर सिकंदर लोदी ने और औरंगजेब ने भी इसी प्रकार की कट्टरता दिखाई। एक अभियान की आपके साथ में चर्चा कर लेता हूं तो और अच्छे तरीके से आप इस विषय को समझ सकते हैं। दरअसल फिरोज शाह तुगलक ने बंगाल के लिए 2 अभियान चलाए थे। हालांकि उसने ज्यादा सैन्य अभियान नहीं चलाए थे और जो राज्य से उसके शासनकाल से पहले ही स्वतंत्र हो चुके थे उनको वापस लेने का प्रयास भी उसने नहीं किया था। और इसीलिए मुल्ला मौलवी उससे नाराज ना हो, उलेमा वर्ग उससे नाराज ना हो, अमीर वर्ग उससे नाराज ना हो, तो इनको संतुष्ट करने के लिए राजनीति में, शासन में इनका प्रभाव उसने बढ़ाना शुरू कर दिया था। जैसे उसने बंगाल का अभियान चलाया, एक तो 1353 में और एक 1359 ईस्वी में। 1353 में जब वो गया तो वहां गढ़ को तो उसने जीत लिया, लेकिन उसने ये कहा कि मैं किसी भी मुसलमान का रक्त यहां पर नहीं बहाना चाहता। गौर करना इस बात पर, मैं किसी मुसलमान का रक्त यहां पर नहीं बहाना चाहता। और उसके बाद वो वापस वहां से लौटकर आ गया। 1353 में वो अभियान किया था और 1354-55 में वो वापस दिल्ली लौटकर आ गया था। तो बंगाल का उस समय जो शासक था इलियास शाह, उसका मनोबल बढ़ गया कि भाई ठीक है, जब ये मुसलमान का रक्त नहीं बहाना चाहता तो वापस से अधिकार कर लिया जाए। लेकिन आप इस बात पर भी गौर करना, जैसा उसके समय का एक इतिहासकार है जिसका नाम है शम्स ए सिराज अफीफ, वो ये लिखता है कि ये सुल्तान अपने शासनकाल के अंतिम 15 वर्षों में बहुत ज्यादा कट्टर हो गया था। मतलब ये तो हम जानते हैं फिरोज शाह तुगलक का जो शासनकाल था वो 1351 से 1388 ईस्वी तक का था, और अंतिम अगर 15 वर्ष हम देखें तो 1388 से पहले के जो 15 वर्ष हैं, इन 15 वर्षों में अफीफ के अनुसार फिरोज शाह तुगलक धार्मिक रूप से बहुत कट्टर हो गया था। तो इसके क्या क्या उदाहरण है, कट्टर क्यों हो गया था, पहले वो बताता हूं, उसके बाद फिर उस बंगाल अभियान पर आपको लेकर चलता हूं।
कट्टरता का एक तो उदाहरण यह कि अब तक जितने भी सुल्तान होते थे या जितने भी मुस्लिम शासक थे, उन्होंने जब जजिया कर लगाया था, उस जजिया कर के दायरे में कभी भी ब्राह्मणों को नहीं लिया था। लेकिन फिरोज शाह तुगलक के समय राज्य का जो आधार था, जो कानूनी व्यवस्था थी, वो इस्लामी कानून हुआ करते थे। फिरोज शाह तुगलक ने शरीयत कानून के हिसाब से ही अपना राज्य का संचालन किया। जैसा मुल्ला मौलवी कहते थे, उनको खुश करने के लिए उनके द्वारा दी गई सलाह पर ही राज्य के निर्णय हुआ करते थे। तो इसीलिए पहली बार फिरोज शाह तुगलक के समय ब्राह्मणों को जजिया कर के दायरे में लाया गया। इसके अतिरिक्त गौर करना, जब बंगाल में फिरोज शाह तुगलक ने यह कहा कि मैं किसी मुसलमान का रक्त नहीं बहाना चाहता, तो फिर यहां पर जो जानकारी हमको मिलती है मध्यकालीन भारत का इतिहास में, पेज नंबर 207 पर, कि फिरोज शाह तुगलक ने उस समय शिया जो मुसलमान थे उनके नेताओं को मौत के घाट उतारना शुरू कर दिया था। अब आप एक बार सोचना, ये सारी बातें विरोधाभासी हैं एक दूसरे के। मोहम्मद बिन तुगलक ने जो कठोर दंड की व्यवस्था को आरंभ किया था, फिरोज शाह तुगलक ने उस कठोर दंड की व्यवस्था को समाप्त कर दिया था। जिन लोगों के, जिन परिवार वालों के कुछ लोग मारे गए थे, उनको उपहार दिए थे, और इसके अतिरिक्त उन लोगों से कुछ पत्र भी लिखवाए गए थे कि हम मोहम्मद बिन तुगलक को माफ करते हैं। क्या कह रहा हूं मैं, समझाता हूं। जिनके परिवार के कुछ लोग मारे गए थे, उन लोगों को उपहार दिए फिरोज शाह तुगलक के द्वारा, और फिरोज शाह तुगलक ने यह कहा कि आप माफीनामा लिख दें, आप ऐसी बातें लिखें जिससे मोहम्मद बिन तुगलक की आत्मा को शांति मिले। उनसे लिखवाए गए कि हम मोहम्मद बिन तुगलक को माफ करते हैं। तो बात यह है चर्चा करने की, जहां फिरोज शाह तुगलक ने कठोर दंड की व्यवस्था को समाप्त कर दिया था, बंगाल में यह कहा कि मैं किसी मुसलमान का रक्त नहीं बहाना चाहता, लेकिन दिल्ली में या उसके राज्य में जो शिया मुसलमान थे उनके नेताओं को मौत के घाट उतारा जा रहा था। तो इसका मतलब ये जो उसकी न्याय व्यवस्था थी या राज्य की व्यवस्था थी, ये केवल मुसलमानों के लिए थी, और मुसलमानों में भी केवल सुन्नी जो मुसलमान थे उन मुसलमानों के लिए थी। सुन्नी मुसलमानों के लिए अलग व्यवस्था थी, शिया मुसलमानों के लिए अलग व्यवस्था थी, और जो मुसलमान नहीं है, विशेष रूप से हिंदू, उनके लिए तो खैर अलग व्यवस्था थी ही। वापस बंगाल अभियान की ओर चलते हैं। तो वहां जब 1353 वाला अभियान तो हो गया, इसके अलावा 1359 में दूसरा अभियान और किया था, और वहां कोई विशेष सफलता उसको नहीं मिली। हम ये जानते हैं कि फिरोज शाह तुगलक ने जहां जहां सैन्य अभियान किए, केवल 2 ही जगह किए थे। एक तो बंगाल वाला किया था, मुख्य रूप से बता रहा हूं, एक तो बंगाल वाला किया था 1353 और 1359 में, और इसके अतिरिक्त सिंध में भी किया था, वो सिंध का एरिया जो वर्तमान पाकिस्तान में आता है। इसके अतिरिक्त कोई ज्यादा विशेष सैन्य अभियान नहीं किए थे। और जो क्षेत्र उस समय सल्तनत से आजाद हो गए थे, जैसे बहमनी साम्राज्य जो 1347 में अलाउद्दीन बहमन शाह के द्वारा स्वतंत्र कर लिया गया था। इसके अलावा विजयनगर साम्राज्य जो 1336 में 2 भाइयों हरिहर और बुक्का के द्वारा स्वतंत्र कर लिया गया था। इसके अतिरिक्त मदुरा, या जिसको मदुरई कहा जाता है, वो भी स्वतंत्र कर लिया गया था। तो इनको प्राप्त करने का उसने कोई प्रयास ही नहीं किया, और प्रयास करने का कोई, इनको प्राप्त करने का कोई प्रयास नहीं हो रहा है। इसकी वजह से अगर अमीर वर्ग या उलेमा वर्ग उससे नाराज हो तो उनको संतुष्ट करने के लिए पहले ही उनके प्रभाव को बढ़ा दिया गया। ये उसकी मजबूरियां थी, जिसकी वजह से इस उलेमा वर्ग का प्रभाव बढ़ाया गया और अमीर वर्ग का प्रभाव बढ़ाया गया। तो बंगाल पर जब वो गया था 1359 ईस्वी में, तो 1359 ईस्वी में वहां का असफल अभियान करने के बाद वो सीधे दिल्ली लौटने की बजाय उलेमा वर्ग को प्रसन्न करने के लिए वो उड़ीसा के अभियान पर चला गया, और 1360 में वहां उसने एक अभियान चलाया, जाजनगर का अभियान, जिसमें वहां के शासक को भानुदेव तृतीय को पराजित किया, और जगन्नाथ जी का जो मंदिर था, जो वर्तमान में पुरी में आता है, उड़ीसा या जिसको ओडिशा हम कहते हैं, वहां के पुरी में आता है, तो जगन्नाथ मंदिर को क्षतिग्रस्त किया गया। अब ये भी मेरे विचार नहीं है, कई बार मैं जानता हूं मेरे मुस्लिम भाई नीचे कमेंट करते हैं कमेंट सेक्शन में कि ये आप किस तरह की बातें कर रहे हो, कैसी बातें फैला रहे हो। अरे भैया, मैं जितनी भी बातें कर रहा हूं ये अपने सोर्सेज, ऑथेंटिक सोर्सेज के आधार पर कर रहा हूं। तो जैसा सोर्सेज में किताबों में लिखा गया है, मैं केवल वही बातें कह रहा हूं, इसमें मेरे कोई निजी विचार नहीं है। और इतिहास में जो हुआ वो तो बताना ही पड़ेगा। इतिहास में मान लीजिए कुछ और हुआ है और मैं यहां कुछ और बता दूंगा, तो फिर इसका मतलब मैं आपको गलत पढ़ा रहा हूं। तो जो इतिहास में जैसा हुआ है उसको उसी रूप में ही मुझे आपको बताना पड़ेगा। अब आप कैसे उसका विश्लेषण करते हैं, ये तो आपकी अपनी सोच और समझ पर निर्भर करता है। तो 1360 के इस अभियान में फिरोज शाह तुगलक ने जगन्नाथपुरी के मंदिर को तोड़ा, उसकी मूर्ति को समुद्र में फेंकवा दिया था, और यह अभियान केवल उस समय उलेमा वर्ग को प्रसन्न करने के लिए किया गया था। इसके अतिरिक्त उसने एक अभियान और चलाया था जिसमें एक मंदिर के ग्रंथों को लूटा गया था। हिमाचल प्रदेश में एक मंदिर आता है ज्वालामुखी मंदिर, उस ज्वालामुखी मंदिर से 1300 ग्रंथों को लूटा गया था,
और उन ग्रंथों में से कुछ ग्रंथों का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था, जिसको दयालते फिरोज शाही कहा जाता है। यह ध्यान रखना, यह पूछ लिया जाता है दयालते फिरोज शाही क्या है। भाई ये तो स्पष्ट है, फिरोज शाही जुड़ा हुआ है, तो अनुमान भी लगा सकते हैं कि फिरोज शाह के शासनकाल में लिखा गया होगा। लेकिन क्या है? हिमाचल प्रदेश के ज्वालामुखी मंदिर से जो 1300 ग्रंथों को लूटा गया था, उसमें से कुछ ग्रंथों का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था, जिसको दयालते फिरोज शाही के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा अब बात कर लेते हैं कि जो दिल्ली में कुतुब मीनार बनी हुई है, क्या इस कुतुब मीनार को हिंदू मंदिरों को तोड़कर जो सामग्री लूटी गई थी उसी से इसका निर्माण हुआ था? तो जैसा दिल्ली सरकार के पर्यटन विभाग की जो सरकारी वेबसाइट है उसमें जो जानकारी दी गई है वही आपके साथ साझा करूंगा। उस वेबसाइट का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप चाहो तो जाकर वेबसाइट पर चेक कर लेना और ये जांच कर लेना कि मैंने जो कहा और वेबसाइट में जो लिखा हुआ है वो अलग अलग तो नहीं है, एक ही बात है। थोड़ा सा पहले सामान्य परिचय दे देता हूं। कुतुब मीनार दिल्ली में बनी हुई है। इसकी हाइट लगभग 73 मीटर है। 5 मंजिला इमारत है, जिसमें शुरू की जो 3 मंजिला हैं वो लाल पत्थर से बनी हुई हैं और ऊपर की जो 2 मंजिल हैं वो सफेद और लाल पत्थर से बनी हुई है, यानी ऊपर की 2 मंजिलों में संगमरमर भी लगा है और इसके अलावा लाल पत्थर भी लगा हुआ है। ये हम जानते हैं कि इस कुतुब मीनार का निर्माण कार्य जो आरंभ किया था, जैसा मैं इसी वेबसाइट की जानकारी जो दी गई है उसी के आधार पर बात कर रहा हूं, तो इसलिए बार बार अब मैं ये बात आपसे नहीं कहूंगा। तो इस कुतुब मीनार के निर्माण कार्य का आरंभ सन 1193 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया था। उसने शुरुआत की थी और वो केवल अपने शासनकाल में इसका बेसमेंट ही बना पाया था, नीचे की मंजिल बना पाया था, जिसको वर्तमान में मस्जिद कहा जाता है और वो मस्जिद कुव्वत उल इस्लाम है। और जैसा इस वेबसाइट में लिखा गया है कि ये उस समय भारत की पहली मस्जिद है। हालांकि हमको और भी अलग अलग सोर्स देखने को मिलते हैं जिसमें भारत की पहली मस्जिद और दूसरी मस्जिदों को भी बताया गया है। खैर, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने केवल इसके बेसमेंट का निर्माण कराया था। इसको कुव्वत उल इस्लाम कहा जाता है, ये एक मस्जिद है। और इसके बाद इसके ऊपर की जो 3 मंजिल हैं वो इल्तुतमिश के द्वारा बनवाई गई थी और फिर ऊपर की सबसे लास्ट जो 5वीं मंजिल है वो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा उसका निर्माण करवाया गया था। कुतुब मीनार पर 2 बार बिजली गिरी थी। बिजली मतलब आसमानी बिजली जो आसमान से गिरती है, तो आसमानी बिजली गिरने की वजह से यह क्षतिग्रस्त हो गया था और 1368 ईस्वी में जब यह क्षतिग्रस्त हुआ तो इसका मरम्मत कार्य भी कराया था फिरोज शाह तुगलक ने और मरम्मत कार्य के साथ साथ इसकी 5वीं मंजिल का निर्माण कार्य भी उस समय किया गया था। कुछ और बातें, जैसा कुतुब मीनार जहां बनी हुई है, इसका जो परिसर है और परिसर में प्रवेश करने का जो पूर्वी दरवाजा है, उस पूर्वी दरवाजे पर जो जानकारी उत्कीर्ण की गई है, उत्कीर्ण का मतलब खुदाई करके जो लिखी गई है, उस जानकारी के हिसाब से कुतुब मीनार का जो निर्माण है वो उस समय 27 हिंदू मंदिरों को तोड़कर जो सामग्री प्राप्त हुई थी उसी सामग्री से इस कुतुब मीनार का निर्माण कार्य आरंभ किया गया था। हालांकि इसमें कोई संशय नहीं हो सकता है ऐसा किया गया है, क्योंकि अगर हम ये देखें कि अजमेर में एक मस्जिद बनी हुई है 2.5 दिन का झोपड़ा, और पहले ये वहां पर एक संस्कृत स्कूल हुआ करती थी, जैसा चौहान सोर्सेज से हमको पता चलता है। पृथ्वीराज चौहान से पहले के जो शासक थे उनमें एक शासक थे विग्रहराज चौहान चतुर्थ, जिनको बीसलदेव चौहान कहा जाता था। उनके द्वारा अजमेर में एक संस्कृत पाठशाला का निर्माण कराया गया था और उसी संस्कृत पाठशाला के स्थान पर कुतुबुद्दीन ऐबक ने, जब पृथ्वीराज चौहान थर्ड को पराजित कर दिया गया था और उसके बाद जब भारत में मुसलमानों की सत्ता स्थापित हुई थी, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने उस संस्कृत पाठशाला के स्थान पर एक मस्जिद का निर्माण कराया जिसको 2.5 दिन का झोपड़ा कहा जाता है। इसके नाम के संबंध में यह कहा जाता है कि इसको 2.5 दिन में बनाया गया, इसलिए इसको 2.5 दिन का झोपड़ा कहा जाता है। दूसरा यह कहा जाता है कि यहां पर 2.5 दिन का उर्स लगता है बाबा पंजाब शाह का, इसकी वजह से इसको 2.5 दिन का झोपड़ा कहा जाता है। खैर, जो भी रीजन है, यहां पर कुतुबुद्दीन ऐबक ने अजमेर में उस संस्कृत पाठशाला के स्थान पर उसको तोड़कर, यानी पहले से जो हिंदू आर्किटेक्चर था उसको तोड़कर एक मुस्लिम मस्जिद का निर्माण कराया। तो यहां कुतुब मीनार के निर्माण के संबंध में भी ऐसा हो सकता है। और यहां के संबंध में एक थ्योरी और बताई जाती है, वो ये कहा जाता है कि यहां पहले एक गढ़ बना हुआ था जिसको राय पिथौरागढ़ कहा जाता था। राय पिथौरा दरअसल पृथ्वीराज चौहान थर्ड को कहा जाता था और उन्हीं के नाम से एक गढ़ था जिसको राय पिथौरागढ़ कहा जाता था। तो उस गढ़ को तोड़कर उसकी जो सामग्री थी उससे इस कुतुब मीनार का निर्माण कराया गया। खैर, जो भी है, ये जो जानकारी है ये दिल्ली सरकार की उस वेबसाइट पे नहीं थी, लेकिन जो 27 मंदिरों वाली जो जानकारी है ये दिल्ली सरकार की उस वेबसाइट पर दी गई है। इसके अलावा कुछ और बातें, जब आप वहां कुतुब मीनार के परिसर में जाएंगे तो वहां पर शाफ्ट लगी हुई है, मतलब तीर जो एरो लगे हुए हैं,
और इनमें आपको हिंदू कला देखने को मिलेगी। और ये जो 27 वहां पर जो हिंदू मंदिरों को तोड़ा गया था, इनसे जो सामग्री प्राप्त की गई थी, वो सामग्री अभी भी वहां पर आपको लगी हुई मिलेगी। कुछ और बातें करते हैं। फिरोज शाह तुगलक ने अपने शासनकाल में बहुत सारे शहरों का निर्माण कराया था। फरिश्ता तो यह कहता है 200 शहर बसाए गए थे फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। कुछ इतिहासकार ये कहते हैं कि 300 शहर बसाए गए थे। लेकिन जितने भी शहरों का निर्माण कराया था, इसमें प्रमुख रूप से 5 ऐसे शहर हैं जिनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। इन 5 शहरों के नाम आप ध्यान रखना। 5 में से 2 शहर तो हरियाणा के, एक तो हिसार और एक फतेहाबाद। इसके अलावा जौनपुर, यह उत्तर प्रदेश में आता है। ध्यान रखना, मोहम्मद बिन तुगलक जो था, फिरोज शाह तुगलक से पहले का जो शासक था मोहम्मद बिन तुगलक के चाचा का लड़का ही था फिरोज शाह तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक का नाम था जोना खां या जूना खां। उसी के नाम से फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर शहर बसाया था, जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश में आता है। ठीक है। इसके अतिरिक्त फिरोजाबाद, जो वर्तमान में दिल्ली का हिस्सा है, और फिरोजपुर, जो वर्तमान में पंजाब में आता है। तो ये प्रमुख रूप से वो 5 शहर हैं। तो टोटल भले ही 200 शहर बसाए हों या 300 शहर बसाए हों, लेकिन इनमें से बसाए गए प्रमुख जो 5 शहर हैं वो मैंने आपको बताए। फरिश्ता ये कहता है कि फिरोज शाह तुगलक ने क्या क्या निर्माण कराया, उसके संबंध में फरिश्ता क्या कहता है वो बता रहा हूं। कि फिरोज शाह तुगलक ने 40 मस्जिदें बनवाई, 30 स्कूल बनवाए थे, 1200 फलों के बाग बनवाए थे, बाग जहां पर फ्रूट्स लगे हुए थे, और यहां से बहुत अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट होता था। उस समय का जो रेवेन्यू अधिकारी था, जिसका नाम था हिसामुद्दीन ख्वाजा, वो ये कहता है कि ये जो फलों के बाग थे, इन फलों को बेचकर 1,80,000 टका इतना रेवेन्यू आ जाता था। तो 1200 उसने फलों के बाग लगाए थे, रेवेन्यू के लिए लगाया था ये सब। इसके अलावा 150 उसके द्वारा पुल बनवाए गए थे। तो ये फिरोज शाह तुगलक के द्वारा क्या क्या निर्माण कराए गए थे वो मैंने आपको बताया। इसके अलावा उस समय जो सिक्के चलाए गए थे वो चांदी और तांबे के सिक्के चलाए गए थे, जिनको अद्धा और विख कहा जाता था। इसी विख को बिख भी लिखा हुआ मिलता है। तो ध्यान रखना, पूछा जा सकता है फिरोज शाह तुगलक के समय जो सिक्के चलाए गए थे उनको क्या कहा जाता था, अद्धा और विख या बिख। और चांदी और तांबे के ये सिक्के थे। इसमें यह और ध्यान रखना कि इन सिक्कों पर उसने अपना नाम भी उत्कीर्ण करवाया था, मतलब खुद का नाम भी गुदवाया था, और अपने बेटे फतेह खां का नाम भी उसमें लिखवाया था। फतेह खां को अपने जीते जी ही उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था, लेकिन जब फतेह खां की मृत्यु हुई, मतलब उसके बेटे की जब मृत्यु हुई, तो वो काफी टूट सा गया था। कुछ और बातें ध्यान रखना कि फिरोज शाह तुगलक ने उस समय दिल्ली के जितने भी सुल्तान थे उन सब के नाम से खुतबा पढ़वाया था। केवल कुतुबुद्दीन ऐबक को छोड़कर, ध्यान रख लेना, कुतुबुद्दीन ऐबक को छोड़कर उससे पहले के जितने भी दिल्ली के सुल्तान थे उन सब के नाम से उसने खुतबा पढ़वाया था। तो ये पूछा जा सकता है किसको छोड़कर और किन के नाम से खुतबा पढ़ाया। अब ये तो नहीं पूछेगा वैसे किन के नाम से, ये तो सारे सुल्तान हो गए, लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक को यहां पर छोड़ा गया था। कुछ और बातें, उस समय उसकी जो रचनाएं हुई थी, उस समय के जो प्रमुख जो उसके दरबारी जो विद्वान थे, या दरबारी ना भी हों तो उस समय के जो शासन काल के, उस समय के काल के जो विद्वान थे वो आप नाम ध्यान रखना। एक तो था जियाउद्दीन बर्नी, इसके अतिरिक्त शम्स ए सिराज अफीफ। जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा 2 किताबें लिखी गई हैं, इनके नाम ध्यान रखना। एक तो फतवा ए जहांदारी, और इसके अतिरिक्त तारीख ए फिरोज शाही। फतवा ए जहांदारी, तारीख ए फिरोज शाही किसके द्वारा लिखी गई है? जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा। इसके अलावा फिरोज शाह तुगलक ने स्वयं अपनी आत्मकथा लिखी, ऑटोबायोग्राफी लिखी है, और वो लिखी है फतुहात ए फिरोज शाही के नाम से। किस नाम से? फतुहात ए फिरोज शाही के नाम से। इसके अलावा ये मैं आपको बता ही चुका, दयालत फिरोज शाही क्या है, जो हिमाचल प्रदेश के ज्वालामुखी मंदिर से जो 1300 ग्रंथ लूटे गए थे उसमें से कुछ ग्रंथों का फारसी भाषा में अनुवाद कराया था, जिसको दयालत फिरोज शाही कहा जाता है। फिरोज शाह तुगलक की सन 1388 ईस्वी में मृत्यु हो गई थी, और फिरोज शाह तुगलक ने अपने शासन काल में जो ढीले निर्णय लिए थे उसकी वजह से इसकी मृत्यु के तुरंत बाद से ही तुगलक वंश पतन की ओर अग्रसर हो गया। अमीरों का भी प्रभाव बढ़ चुका था, बहुत पैसा उनके पास में आ गया था, उलेमा वर्ग का भी प्रभाव काफी बढ़ चुका था। इसके अलावा दास भी बहुत ज्यादा थे, यहां तक ये व्यवस्था हो गई थी कि जो अमीर वर्ग के जो लोग थे वो सुल्तान को गिफ्ट में दास दिया करते थे। उस समय 1,80,000 तक दासों की संख्या हो गई थी, जिसका मैंने पार्ट 1 में आपके साथ में डिस्कस कर लिया था। इन दासों को संभालने के लिए एक अलग से ही एक डिपार्टमेंट बनाया था उस समय, जिसको दीवान ए बंदगान कहा जाता था। तो फिरोज शाह तुगलक की जो नीतियां थी, सैन्य प्रबंधन था, इसमें काफी ढिलाई थी, जिसकी वजह से अब ये भर भराकर गिरने की ओर अग्रसर हो चला था। एक महत्वपूर्ण जानकारी, जो भी स्टूडेंट इंडियन हिस्ट्री के वीडियोस मुझसे लेना चाहते हैं, इसके अतिरिक्त राजस्थान जी के यूट्यूब पर तो मिल ही रही है,
इसके अलावा अभी मैंने 2-1 दिन पहले ही अपनी एप्लीकेशन शुरू की है, नई एप्लीकेशन, जो भारद्वाज क्लासेस बाय रमन भारद्वाज के नाम से है। पहले एक एप्लीकेशन बनाई गई थी, लेकिन वो इतनी यूजर फ्रेंडली नहीं थी और इतनी इजी नहीं चलती थी, लैग करती थी। अभी की ये जो एप्लीकेशन है यूजर फ्रेंडली है और बहुत अच्छा ये एप्लीकेशन चलती है। इस एप्लीकेशन को आप चाहें तो गूगल प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड कर सकते हैं, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा, वहां से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अभी वहां सिलेबस मैंने अपलोड नहीं किया है, लेकिन जल्दी ही वहां पर सिलेबस अपलोड कर दिया जाएगा। वहां राजस्थान जीके का आपको सिलेबस मिलेगा, मैथ रीजनिंग का भी सिलेबस मिलेगा, इंडियन हिस्ट्री का भी बाद में अपलोड कर दिया जाएगा। कुछ सिलेबस वहां फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगे, कुछ सिलेबस नॉमिनल चार्जेस में रहेंगे। नॉमिनल चार्जेस का मतलब 499 रुपए पूरे साल भर के चार्ज, या 299 रुपए पूरे साल भर के चार्ज, इस तरह के चार्जेस रहेंगे। जय हिंद।